In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine and may Allah will save you from this disease. Today I am going to teach you about chapter number 1 for class 10th, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and embodiment of justice. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and एक embodiment जिंदा मिसाल मुजस्मा ऑफ का जस्टिस इंसाफ का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ का एक मुजस्मा या इंसाफ की एक ज़िंदा मिसाल। आज हमने 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में पढ़ना। थोड़ा सा मैं उसका थीम आपको बता दूं कि इस लेसन में आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना भी इंसाफ था, जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया था, वो मुसलमानों के लिए किया था, नॉन मुस्लिम के लिए किया था, यहूदियों के लिए किया था, जिन के लिए भी किया था। और उस वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई थी। उसकी वजह क्या थी? वो बग़ैर रंग, नस्ल, अक़ीदे, मज़हब, रिश्तेदारी के ऑन मेरिट फ़ैसला किया करते थे, जिसकी वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर थे। इवन दो के जो आपके जानी दुश्मन थे, यहूदी थे, वो भी अपने मामलात, अपने फ़ैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फ़ैसले भी उनके ला जैविश ला के मुताबिक किया करते थे, जिसकी वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मशहूर और मरूफ थे। ये जो टाइटल है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला लेसन है, जिसका विच टाइटल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ की एक ज़िंदा मिसाल। इसमें दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक वर्ड है एम्बॉडीमेंट, दूसरा वर्ड है जस्टिस। दोनों वर्ड अकॉर्डिंग टू द ग्रामर नाउन है और ये कौन से नाउन हैं? दोनों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। ये ज़हन में रखना, आपको 5 नंबर के MCQs आता है ग्रामर टॉपिक का जो होता है फाइंड द मीनिंग ऑफ द। उसमें वो क्या करता है, एक वर्ड को अंडरलाइन करता है, पूछता है कि अकॉर्डिंग टू द ग्रामर वो क्या है। जस्टिस एंड एम्बॉडीमेंट दोनों क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइए अब हम लेट्स स्टार्ट पढ़ना शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 को। आपकी टेक्स्ट बुक के ये पेज नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद के साथ उसने अपोस्ट्रोफी यूज़ किया है। मैंने 9th में आपको बताया था कि जो अपोस्ट्रोफी होते हैं इसके भी 2 यूजेस होते हैं। मोहम्मद जो अपोस्ट्रोफी के 2 यूज़ होते हैं, एक तो यूज़ इसका होता है पोजेशन के लिए, दूसरा इसका यूज़ होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लाइक है जैसे मोहम्मद, ये इसकी पोजेशन को एक्सप्लेन करे। ऐसी लफ्ज़ आपके पास आ सकता है अलीज़, अली की, ये भी उसकी पोजेशन को शो कर रहा है। दूसरी जो अपोस्ट्रोफी यूज़ की जाती है वो की जाती है एज फॉर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में होता है किसी लफ्ज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे लफ्ज़ आप लिख देते हो डोंट। इसमें से क्या कहते हैं कि ओ को आप स्किप कर देते हैं, वो जो स्किप करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और एक मैंने आपको यूजेस लिखवाया था साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी का, एक प्रोनाउन के साथ जब भी ये साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी यूज़ होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी पोजेशन को, उसकी मलकियत को शो करता है। इसका मतलब होता है इट इज़, ये ज़हन में रखना है। अगर ऐसे आ जाए इट्स, इसका मतलब होगा उसका, उसकी, उसके वगैरह वगैरह। जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ ज़िंदगी इज़ है एक परफेक्ट मुकम्मल मॉडल, नमूना एंड और एग्जाम्पल मिसाल फॉर के लिए द पीपल, लोगों के लिए हु जो वांट चाहते हैं टू अटेन हासिल करना, गुडनेस नेकी, पार्टी परहेजगारी एंड और सक्सेस कामयाबी, इनमें देर अपनी इंडिविजुअल इनफरादी एज वेल एज और सोशल समाजी लाइफ ज़िंदगी में
वो लोग जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में नेकी, परहेज़गारी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है। दोबारा फिर देखना, वो लोग जो अपनी इनफरादी और समाजी ज़िंदगी में नेकी, परहेज़गारी और कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है। ऐसे ही इस सेंटेंस में एक वर्ड यूज़ किया गया है, एज वेल एज। ये एज आ कंजंक्शन यूज़ किया गया है। इसका अगर आप सिनोनिम्स लें तो वो बनेगा एंड। इसका मीनिंग आप और भी ले सकते हैं, इसका मीनिंग के अलावा भी हो सकता है, इसका मीनिंग साथ साथ भी हो सकता है। एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द ग्रामर कंजंक्शन होती है, इसका जो सिनोनिम बनता है एंड बनता है। इसका जो हम मीनिंग ये सेंटेंस में यूज़ करेंगे वो और होता है, ज़हन में रखना है। पीपल लोग कह सकते हैं, सीख हासिल कर सकते हैं, लाइट रोशनी फ्रॉम से, द मैसेज पैगाम से, एंड और गाइडेंस रहनुमाई फ्रॉम से, इस आपकी लाइफ ज़िंदगी से, टू अचीव हासिल करने के लिए परफेक्शन महारत इनमें, दी मॉरल इखलाकी, स्पिरिचुअल रूहानी एंड और सोशल समाजी एरियाज शोबे में ऑफ की लाइफ ज़िंदगी में लोग अपने अखलाकी, रूहानी और समाजी ज़िंदगी के शोबों में महारत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पैगाम से रहनुमाई और रोशनी को हासिल कर सकते हैं। ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैसियत कायम की, वेरी बहुत हाई, आला एंड और नोबल शानदार आइडियल्स म्यार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आला और शानदार म्यार को काम किया, थ्रू के ज़रिए इस अपनी प्रैक्टिकल अमली एग्जाम्पल मिसाल के लिए से फार के लिए आल मैनकाइंड तमाम इंसानियत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसाल के साथ तमाम इंसानियत के लिए बहुत आला और शानदार म्यार ज़िंदगी कायम किया, टू फॉलो पैरवी करें इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ताकि वो ज़िंदगी के हर शोबे में आपकी पैरवी कर सकें। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक था वो लेसन नंबर 1 था, उसका पहला पैराग्राफ मैंने आपको रीड करवाया। अब कुछ वर्ड हैं जो टिपिकल वर्ड हैं जिनके आपने स्पेलिंग भी याद करनी है, मीनिंग भी याद करनी है, और अकॉर्डिंग टू द ग्रामर वो वर्ड्स को भी आपने देखना है कि वर्ड क्या बनता है, नाउन बनता है, वर्ब बनता है, एडजेक्टिव बनता है, ताकि जब आप ग्रामर वाले पोर्शन को करो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। लाइक एस, जैसे कि मैं रीड करता हूँ साथ साथ की टिपिकल वर्ड आता है आपको बताता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन। अगर टू अटेन को अंडरलाइन किया जाए तो ये इन्फिनेटिव बनेगा, अगर अकेला अटेन को अंडरलाइन किया जाए तो वो वर्ब बनेगा। गुडनेस ये नाउन बनेगा, पार्टी भी नाउन बनेगा, सक्सेस भी नाउन बनेगा। जो वर्ड मैं बता रहा हूँ इनके स्पेलिंग प्लस मीनिंग आपने याद करने हैं। उसके बाद इंडिविजुअल ये एक एडजेक्टिव बनेगा, एज वेल एज ये कंजंक्शन है और इसका मीनिंग होता है और। सीख हासिल करना ये वर्ब बनेगा। गाइडेंस रहनुमाई ये भी एक नाउन बनेगा। अचीव हासिल करना ये भी एक वर्ब बनेगा। परफेक्शन महारत, मॉरल, मॉरल भी आपके पास एक एडजेक्टिव बनेगा। स्पिरिचुअल रूहानी ये भी आपके पास एक एडजेक्टिव बनेगा। ही है सेट, सेट कायम करना ये एक वर्ब बनती है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म सेट सेट होती है, ये भी आपने जहन में रखना है। नोबल शानदार, अजीम ये भी आपके पास एक एडजेक्टिव है। मैनकाइंड इंसानियत ये आपके पास एक नाउन है। ऐसे भाई आपने जो आपका लेसन नंबर 1 है उसका जो पैराग्राफ 1 है उसको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अल्लाह हाफिज़।